नमस्कार दोस्तों, जब टीवी के बड़े कलाकार, फिल्म राइटर्स और डायरेक्टर्स सस्ते नशे करने लगे तो आदि पुरुष जैसी एक मूवी बनाई जाती है जिसमें ना सिर्फ वाहियात नए नए फैक्ट्स दिखाए जाते हैं बल्कि मूवी के डायलॉग शर्म और संस्कार बेचकर लिखे गए हैं। और तो और अब इस सब के बाद जो सफाई दी गई है वो देने से पहले कौन सा घटिया नशा करके शुक्ला जी आज तक के स्टूडियो गए थे, ये मुद्दा एक बड़ा रिसर्च का कंटेंट है। क्योंकि सनातन धर्म का होने पर जो लंबे चौड़े भाषण दिया करते थे कि मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है अपने इतिहास पर, आज उन्होंने उन्हीं देवी देवताओं का मजाक बनाकर रख दिया है। और सोने पे सुहागा उनका ये बयान है जो उन्होंने आज तक से बातचीत के दौरान दिया है। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, सुना आपने, ये सुनने के बाद तो यही लगता है कि जो चप्पल उतारकर वो स्टूडियो में जाकर डायलॉग्स लिखते थे या फिर कहीं भी बैठकर डायलॉग लिखने से पहले जो चप्पल उतारकर एंट्री करते थे ना, वही सब चप्पल अब उनके सिर पर दे मारना चाहिए। और ये काम खुद उनके प्रिय ही करने के लिए उतावले हैं, किसी और को जरूरत नहीं है। जिनके सपोर्ट में वो कशीदे पढ़ा करते थे, आज उन्हीं लोगों ने उनकी मूवी बंद करानी शुरू कर दी है, थिएटरों में जाकर उसे बंद करा रहे हैं। जिस मूवी ने पहले दिन जी तोड़ कमाई की थी, आज उसकी व्यूअरशिप 80% घटकर नीचे आ गई है। ये है उनका रिजल्ट। कई जगह इसे बैन कर दिया गया है और डायरेक्टर ओम राउत संग राइटर किसी को अपना मुंह दिखाने लायक अब बचे नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि उनमें शर्म बची है, इसलिए वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। क्योंकि वो होती तो आदि पुरुष की ये हालत ना होती। दरअसल इसलिए क्योंकि अब अगर किसी को उनकी शक्ल दिखी तो उस पर सिर्फ तमाचे ही बरसेंगे, वो करनी सेना के हो, हिंदू संगठन के हो या आम जनता के हो। और अगर आम जनता ने पकड़ लिया तो डर है कि कहीं सेना से ज्यादा बुरी हालत वो ना बता दे। ऐसा ना हो कि अगले दिन देश में कोई मनोज मुंतशिर को पहचान ना रहा हो। जिस भगवा चोले का जिक्र मनोज मुंतशिर करते नहीं थकते थे, उनकी खूब तारीफों के पुल बांधते थे, आज उसी से सुरक्षा मांगते फिर रहे। ये स्थिति बन चुकी है। और बनाओ ऐसी मूवियां जिसमें आपने मजाक बनाकर रखा है। हालत ये है कि पता नहीं कब कहां से कौन क्या फेंक कर मारेगा उन्हें। शुक्ला जी कुछ दिन ना ही दिखे तो ही उनके लिए बेहतर होगा। खैर, आते हैं वापस से हमारी खबर पे, जहां फिल्म आदि पुरुष के सीन और डायलॉग्स को लेकर पूरा देश विरोध कर रहा है। उसमें कुछ कटिंग्स की भी बात की गई है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐलान कर कहा है कि अब धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिल्म के डायरेक्टर को ढूंढो और मारो, फिल्म के हर पात्र को चाटा मारेंगे। इसके साथ उनका ये वीडियो भी एक वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही है। हम तो ये जो भी आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया उठ देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर देंगे, तो वेटर निकालो, हम चलेंगे। सीधी सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज्य की बात है, हिंदुत्व की बात है, तो साहब करनी सेना तो प्योर राष्ट्र प्रेमी है, एक नॉन करप्टेड संगठन है जो बिल्कुल 100% क्षत्रियों के साथ साथ देश हित की राष्ट्र हित की बात करती है। तो दोस्तों, वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि इस सैंपल जोड़े के मुंह छुपाने का कारण क्या है। सैंपल जोड़ा यानी ओम राउत और मनोज मुंतशिर। इसके अलावा आनंद सागर के रामायण सीरियल में हनुमान का पात्र निभाने वाले विक्रम मस्ताल ने भोपाल में कहा कि वे फिल्म को लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, एक तरफ से अब मुसीबत नहीं है इनके लिए, चौतरफा तो है ही, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस रामायण के पात्रों को निभाया है, उनके भी मन में इसे लेकर काफी क्रोध है। क्योंकि जिस तरीके से चीजें दिखाई गई है, ग्लैमरस लुक दिखाया गया है रामायण का एक अंश भी आदि पुरुष में नजर नहीं आ रहा है, केवल नाम वही है। राजगढ़ के ब्यावड़ा में क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने भी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका एक वीडियो अभी हमने आपको दिखाया भी था। उन्होंने कहा है कि आदि पुरुष फिल्म में धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना की गई है।
हिंदू देवी देवताओं के वस्त्र में भी चूक हुई है, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके डायलॉग्स बर्दाश्त करने लायक नहीं है। राज शेखावत ने कहा है कि करणी सेना इन लोगों को पकड़कर मारेगी, पक्का मारेगी। करणी सेना 22 राज्यों में है। हमने मुंबई में भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है कि डायरेक्टर को ढूंढो और मारो, यानी पिटाई जो है वो कंफर्म है। आज के युवा जो देखेंगे वही सीखेंगे। आप लोग धार्मिक ग्रंथ और देवी देवताओं पर फिल्म बनाते ही क्यों हैं? ये बात कही गई है। फिल्म बनाना ही है तो चीजें सत्य दिखाए, उसे दिखाएं। हमारे धार्मिक ग्रंथों का मनोरंजन मत करिए, और धार्मिक ग्रंथ जो है वो मनोरंजन के लिए होते भी नहीं है। मगर खैर, इतनी छोटी सी बात अगर इन्हें समझ आ जाती तो फिर हालात यहाँ तक पहुंचते ही क्यों। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म के डायरेक्टर हिंदू के अलावा और अन्य धर्म पर फिल्म क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू कभी भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अब समय बदला है, फिल्म में जो भी है उन सबको चाटा जड़ा जाएगा, यानी जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सभी की बैंड बजनी है। फिल्म वालों को मैसेज दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की फिल्म कोई नहीं बनाए। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने मनोज मुंतशिर को चेतावनी देते हुए कहा है कि सुन लो मनोज मुंतशिर, शहर भी तेरा, घर भी तेरा, सिर भी तेरा और जूता रहेगा करणी सेना का। करणी सेना तेरा जल्द हिसाब करेगी। मतलब मनोज शुक्ला जो बने थे वो मुंतशिर से, उन्हें लगा होगा कि शुक्ला लगाकर वो इसका हिस्सा बन जाएंगे, सनातनी बन जाएंगे, मगर आज वही उनके 2 हिस्से करने पर उतावले हैं। उनके लंबे चौड़े ट्वीट का असर इतना भी ना हुआ कि उनको जूते खाने से, मार खाने से बचा सके। खबर ये भी है कि आनंद सागर की रामायण में हनुमान जी का पात्र निभाने वाले विक्रम मस्ताल ने भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि मैं इस मूवी का पूरी तरह से विरोध करता हूं। श्री राम और हनुमान जी के पात्र को जिस तरह से दिखाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मस्ताल ने कहा कि भाषा का प्रयोग ठीक तरह से नहीं किया गया, जबकि हमारे आराध्य ने कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग ही नहीं किया। मैं फिल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, ये बात उन्होंने कही है। अभी मैं फिल्म के बारे में सभी बातें समझ रहा हूं। वहीं उज्जैन में महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि आदिपुरुष के आवरण और आचरण दोनों में मिलावट की गई है और थोड़ी बहुत नहीं की गई है दोस्तों, प्रॉपर पूरी तरह से मिलावट की गई है। ग्रंथों में प्रभु श्री राम मां सीता के वेशभूषा के बारे में एकदम स्पष्ट है कि उनका आवरण व आचरण कैसा था, मगर जो दिखाया गया है वो कैसा है। खैर, मूवी देख के तो इतना समझ में आता ही है कि आचरण और आवरण का कितनी रिसर्च की गई है, कितना उसे समझा गया है। वहीं क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि आदिपुरुष में जगत जननी मां सीता को फूहड़ तरीके से पेश किया गया है। जो हिंदू फिल्म देखेगा उसकी भावनाएं आहत होंगी, और बात बिल्कुल सही है। 2-4 डायलॉग बदलना या फिल्म में सुधार नहीं हो सकता, ये बात कह देना, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो वेशभूषा दिखाया गया, जो गुस्सा दिखाया गया हनुमान जी का, रावण का चमगादड़, और इन डायरेक्टर राइटर ने जो खैर चमगादड़ का प्रेम दिखाया है पूरी मूवी में, तो अलग ही लेवल पर है। ये सब चीजें कैसे हजम की जा सकती है? आखिर रामायण का ऐसा कौन सा वर्जन है जहां हनुमान और राम इतने गुस्से में रहते हैं और हनुमान सड़क छाप भाषा बोलते हैं? आखिर बजरंगबली की ऐसी छवि कहाँ दिखाई गई है? आखिर ऐसा कौन सा रामायण है जहां रावण स्पाइक्स रखता है और रुद्राक्ष तोड़ देता है? जो वर्जन मनोज मुंतशिर शुक्ला ने दिखाया है वो रामायण से प्रेरित नहीं बल्कि रामायण का अपमान है। और जितनी जल्दी शुक्ला जी ने मूवी से पहले और मूवी के बाद अपना रंग बदला है, उतनी जल्दी तो खैर छिपकली भी अपना रंग नहीं बदलती। तो ऐसे में ऐसे राइटर से आखिर और क्या उम्मीद की जाए? पहले एक बार को ये बात कहा भी जा सकता था कि हाँ, हो सकता है 4-5 डायलॉग्स गलत हो जाएं, लेकिन मूवी को देखने के बाद ये यकीन करना मुश्किल है कि आखिर कोई इस तरीके से कैसे डायलॉग्स लिख सकता है, कैसे मूवी को बना सकता है। बीएफएक्स, ये सारी चीजें आप छोड़िए, जो चीजें हैं उसमें फैशन डिजाइनर भाई कौन सी रिसर्च की है आप लोगों ने, जिसमें सीता जी सफेद वस्त्र पहनी हुई है,
ऐसे कौन से रिसर्च है जिसमें लिखा गया है कि रावण की लंका काली थी, सोने की थी? सीधी बात है, जब लंका सोने की थी तो पीली होनी चाहिए थी। काली लंका आपने कहाँ सुनी है? मैं कहती हूँ आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे मूवी का, अच्छी बात है। तो मूवी के मॉडर्नाइजेशन में भी जब सोने को और भी ज्यादा तराशा जाए तो अब रिसर्च में सामने आया है कि वो थोड़ा सा वाइट दिखने लगता है, लेकिन आज तक कहीं नहीं दिखाया गया है कि सोने की लंका काली बन जाए। रावण के स्पाइक्स नहीं निकल सकते। और जो खैर टैटू वाला इंद्रजीत बना है वो तो सैंपल पीस ही है। और जो मनोज मुंतशिर का बयान है कि बजरंगबली भगवान नहीं है, वो तो भक्त थे, हमने उन्हें भगवान बनाया है। आप कौन होते हैं भगवान बनाने वाले? कौन? जनता के कह देने से कोई भगवान बन जाएगा या नहीं बनेगा? लोगों के कहने से कोई भगवान बनता है या नहीं बनता है? आप होते कौन है बताने वाले कि बजरंगबली भगवान थे या नहीं थे? जो ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान शिव के 11वें अवतार थे हनुमान जी, वो गलत है। आप बताएंगे कि हनुमान जी भगवान थे या भक्त थे? आश्चर्य की बात है कि जो बयानबाजी अभी भी मनोज मुंतशिर कर रहे हैं उनमें इतनी शर्म बची है कि वो कुछ सोच समझ के बोल सके, या फिर बुद्धि विवेक सब कुछ खो दिया है उन्होंने। खैर, जो मूवी है वो अब सामने है और जो विवाद खड़ा हुआ है वो भी सामने है, और जो आने वाले समय में जो चीजें हो रही हैं और होंगी वो तो खैर मनोज मुंतशिर शुक्ला देख ही रहे हैं कि आखिर उनके शुक्ला का कोई प्रभाव क्यों नहीं नजर आ रहा है। उन्हें लगा कि टाइटल लगा लो, बात खत्म, हम तो हुए सनातनी, मगर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है फिलहाल। और अब चीजें किस तरीके से आगे मोड़ लेती हैं ये भी गौरतलब होगा, क्योंकि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता जा रहा है। खैर, अगर आपने आदि पुरुष देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और खबरों को जान सकें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।